नमस्कार, मैं हूं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 11 सितंबर, दिन गुरुवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बिहार में लाइसेंसी शस्त्र धारकों को सत्यापन करना अनिवार्य। 11 से 14 सितंबर तक करना होगा ये काम। 20 से 28 जून तक नहीं करवाने वालों को मिलेगा मौका। अक्टूबर में बालू खनन पर सख्त नियम होंगे लागू। जीपीएस और ई चालान प्रणाली की निगरानी होगी सख्त। नियमों के उल्लंघन पर 6 महीने तक चालान जारी न होने की मिलेगी सजा। महिला रोजगार योजना का पोर्टल हुआ एक्टिव, जल्द करें अप्लाई। मंगलवार को 4 विशेष प्रचार वाहन हुए थे रवाना। 51 वार्डों में देंगे योजना की जानकारी। एसटीईटी 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन हुआ शुरू। 11 सितंबर से शुरू होंगे आवेदन। 4 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक होगी परीक्षा। आधुनिक तौर पर विकसित हो रहे बिहार के पर्यटन स्थल। रोहतास के गुप्ता धाम का इको टूरिज्म के रूप में होगा विकास। बिहार को वैश्विक पर्यटन स्थल बनाने में होगी मदद। चुनाव के दौरान कुख्यात अपराधियों पर सख्त निगरानी का आदेश। मतदान केंद्रों की मैपिंग 10 सितंबर तक पूरी करने का मिला निर्देश। कुख्यात अपराधियों पर होगी सीसीए कार्रवाई। भारत नेपाल सीमा पर गश्त और निगरानी हुई तेज। प्रशासन और एसएसबी ने पैदल व मोबाइल गश्त की तेज। सीमावर्ती थानों को सतर्क रहने का मिला निर्देश। चलिए अब बढ़ते अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। आरबीआई में ग्रेड बी ऑफिसर के लिए भर्ती हुई शुरू। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ग्रेड बी ऑफिसर के 120 पदों पर भर्ती की घोषणा की है। आवेदन प्रक्रिया 10 सितंबर 2025 से शुरू होकर 30 सितंबर 2025 तक चलेगी। पदों में जनरल 83, डीईपीआर 17 और डीएसआईएम 20 शामिल है। चयन प्रक्रिया में फेज 1 और फेज 2 ऑनलाइन परीक्षा के बाद इंटरव्यू शामिल है। आयु सीमा 21 से 30 वर्ष है। छूट नियमों के अनुसार लागू होगी। ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। प्रारंभिक वेतन 35,150 रुपए भत्तों सहित करीब 83,254 रुपए प्रति माह होगा। ये भर्ती यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा तैयारी करने वाले युवाओं के लिए अच्छा विकल्प है। आधुनिक तौर पर विकसित हो रहे बिहार के पर्यटन स्थल। बिहार अब सिर्फ अपने पुराने धरोहरों के लिए नहीं बल्कि आधुनिक पर्यटन स्थल के रूप में भी विकसित हो रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य सरकार ने पर्यटन को आधुनिक सुविधाओं से जोड़ने का लक्ष्य रखा है। बक्सर में महर्षि विश्वामित्र पार्क में योगा पार्क, ओपन जिम, एम्फी थिएटर और ग्रामीण बाजार जैसी सुविधाएं दी जाएंगी। रोहतास में गुप्ता धाम को इको टूरिज्म के रूप में विकसित किया जा रहा है। कैमूर में नया कश्मीर परियोजना और मां मुंडेश्वरी धाम का जीर्णोद्धार एडवेंचर और प्राकृतिक पर्यटन को बढ़ावा देगा। राजगीर सफलता का उदाहरण है। ये प्रयास बिहार को वैश्विक पर्यटन स्थल बनाने में मदद करेंगे। एसटीईटी 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन हुआ शुरू। बिहार बोर्ड ने माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि एसटीईटी 2025 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ऑनलाइन आवेदन 11 से 19 सितंबर 2025 तक secondary.biharboardonline.com पर होंगे। परीक्षा 4 अक्टूबर से 25 अक्टूबर 2025 तक होगी और परिणाम 1 नवंबर 2025 को घोषित होंगे। पेपर 1 माध्यमिक और पेपर 2 उच्च माध्यमिक में विभिन्न भाषाएं, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संगीत, कला, कृषि व कंप्यूटर विज्ञान जैसे विषय शामिल है। अधिकतम आयु 37 वर्ष। आरक्षित वर्ग को छूट। परीक्षा सीबीटी मोड में 150 प्रश्नों की होगी। पासिंग मार्क्स 40 से 50% तक। आवेदन शुल्क 760 से 1440 रुपए होंगे। आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे। अक्टूबर में बालू खनन पर सख्त नियम होंगे लागू। बिहार में अक्टूबर से बालू खनन फिर से शुरू होने जा रहा है और सरकार ने इसके लिए नए सख्त नियम लागू किए हैं। अब बंदोबस्तधारियों को अनिवार्य नियमों का पालन करना होगा, वरना मोटा जुर्माना, अगले 6 महीने तक चालान जारी न होने की सजा मिलेगी। चालान में छेड़छाड़ या निर्दिष्ट स्थान से यात्रा न करने पर चालान तत्काल रद्द कर दिया जाएगा। खान एवं भूतत्व विभाग ने जीपीएस और ई चालान प्रणाली की निगरानी सख्त करने के निर्देश दिए हैं। अवैध खनन और परिवहन रोकने के लिए नियमों का कड़ाई से पालन अनिवार्य किया गया है। बिहार में लाइसेंसी शस्त्र धारकों को सत्यापन करना अनिवार्य। बिहार के सभी लाइसेंसी शस्त्र धारकों को 11 से 14 सितंबर 2025 तक अपने निर्धारित थानों में पिस्टल, रिवॉल्वर, राइफल व बंदूक का भौतिक सत्यापन कराना अनिवार्य किया गया है। जिला दंडाधिकारी ने आदेश जारी किया है कि जो लोग 20 से 28 जून 2025 के बीच सत्यापन नहीं करा पाए थे वे अब इसे पूरा करें। थानाध्यक्षों को 100% सत्यापन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं, अन्यथा लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई होगी। नाथनगर, सबौर, कोतवाली, तिलका मांझी, बरारी, सुल्तानगंज, कहलगांव, नवगछिया समेत सभी थाना क्षेत्रों में ये सत्यापन अनिवार्य रूप से होगा।
बिहार में 6 सीनियर आईएएस ऑफिसरों का हुआ तबादला। बिहार सामान्य प्रशासन विभाग ने 6 सीनियर आईएएस अधिकारियों के तबादले का आदेश जारी किया है। इसके तहत 1998 बैच के आईएएस नर्मदेश्वर लाल को लघु जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव पद से हटा दिया गया है और अब उन्हें गन्ना उद्योग विभाग का प्रधान सचिव बनाया गया है। इसके साथ ही उन्हें सामान्य प्रशासन विभाग में प्रदत्त जांच आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। उनकी जगह 2008 बैच के आईएएस बी कार्तिकेय धनजी को लघु जल संसाधन विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही उन्हें उद्योग विभाग का सचिव का प्रभार भी दिया गया है। भूटान के गृह मंत्री ने राजगीर जू का किया दौरा। भूटान के गृह मंत्री लियोनपोत सेरिंग ने राजगीर जू और नेचर सफारी का विशेष दौरा किया, जिसमें केंद्रीय सन्यासी निकाय के महामहोपाध्याय लोपोन नगर येशे दोर्जे रिनपोचे और पुनाखा से वरिष्ठ सन्यासी प्रतिनिधि भी शामिल थे। अतिथियों ने शेर, बाघ, तेंदुआ, भालू और अन्य शाकाहारी जीवों के पिंजरों का निरीक्षण किया और ग्लास ब्रिज से राजगीर की पहाड़ियों का आनंद लिया। उन्होंने वन्यजीव संरक्षण, प्राकृतिक आवासों की सुरक्षा और पर्यावरण पर्यटन के प्रयासों की सराहना की। भूटानी प्रतिनिधियों ने राजगीर चिड़ियाघर और नेचर सफारी को संरक्षण और पर्यटन का संगम बताते हुए इसे महत्वपूर्ण पहल माना। महिला रोजगार योजना का पोर्टल हुआ एक्टिव, जल्द करें अप्लाई। शहरी क्षेत्र की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का प्रचार प्रसार तेज किया गया है। मंगलवार को ही मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने नगर निगम परिसर से 4 विशेष प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था, जो 51 वार्डों में जाकर महिलाओं को योजना की जानकारी दे रही है। इस योजना के तहत महिलाओं को व्यवसाय शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता, तकनीकी मार्गदर्शन और आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी दी जाएगी। 10 सितंबर से पोर्टल खुल गया है और नगर निगम में हेल्प डेस्क व वार्ड स्तर पर शिविर की व्यवस्था की गई है। योजना के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को 10,000 रुपए दिए जाएंगे, जिससे वे रोजगार कर आत्मनिर्भर बन सके। राजस्व महाअभियान के लिए पंचायतों में लगेंगे अतिरिक्त शिविर। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने राजस्व महाअभियान को और प्रभावी बनाने के लिए पंचायतों में 2 से अधिक शिविर लगाने का निर्णय लिया है। अभियान 16 अगस्त से 20 सितंबर तक चल रहा है, जिसमें ऑनलाइन जमाबंदी, पंजी की प्रति और विभिन्न प्रपत्र घर घर वितरित किए जा रहे हैं। शिविरों में त्रुटि सुधार, बंटवारा और उत्तराधिकार नामांतरण के आवेदन लिए जा रहे हैं। सचिव जय सिंह ने डीएम को निर्देश दिए कि महादलित बस्तियों पर विशेष ध्यान दें और अतिरिक्त शिविर लगाकर सभी आवेदकों की समस्याओं का समाधान करें। जनप्रतिनिधियों को भी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। भारत नेपाल सीमा पर गश्त और निगरानी हुई तेज। नेपाल में जारी राजनीतिक अस्थिरता और हिंसा को देखते हुए बिहार के किशनगंज जिले में भारत नेपाल सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। प्रशासन और एसएसबी ने समन्वय बनाकर पैदल व मोबाइल गश्त तेज कर दी है। एसपी सागर कुमार स्वयं हालात की निगरानी कर रहे हैं और सीमावर्ती थानों को सतर्क रहने का निर्देश दिया गया है। सीमा पार से अवैध घुसपैठ या असामाजिक तत्वों की गतिविधियों को रोकने के लिए जांच और तलाशी अभियान चलाए जा रहे हैं। नेपाल बांग्लादेशी सीमा पर भी सुरक्षा सख्त की गई है ताकि तस्करी, घुसपैठ और आपराधिक गतिविधियों को रोका जा सके। तेज आवाज में गाना बजाने पर कटेगा गाड़ी चालकों का चालान। अगर आप गाड़ी चलाते समय तेज आवाज में गाने सुनते हैं तो ये मोटर व्हीकल एक्ट के नियमों के खिलाफ है और आपका चालान भी कट सकता है। नियम 39/192 के तहत प्रेशर हॉर्न बजाने पर 10,000 रुपए, साइलेंस जोन में हॉर्न बजाने पर 2,000 रुपए का चालान हो सकता है। मोबाइल फोन का इस्तेमाल या हैंड्स फ्री उपकरण का प्रयोग भी प्रतिबंधित है। केवल नेविगेशन के लिए फोन इस्तेमाल की अनुमति है। चालान मिलने पर राशि 90 दिनों के भीतर जमा करनी होती है। यदि जमा नहीं की गई तो गाड़ी ब्लैकलिस्ट हो सकती है और मामला कोर्ट में भी पहुंच सकता है, जिससे मुश्किलें बढ़ सकती हैं। चुनाव के दौरान कुख्यात अपराधियों पर सख्त निगरानी का आदेश। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर समीक्षा भवन में डीएम सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें एसएसपी हृदयकांत, एसपी नवगछिया प्रेरणा कुमार सहित अन्य अधिकारी शामिल रहे। बैठक में मतदान केंद्रों की भेद्यता आधारित मैपिंग 10 सितंबर तक पूरी करने का निर्देश दिया गया। 72 एसएसटी, 23 एफएसटी और 295 सेक्टर अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई। कुख्यात अपराधियों पर सीसीए कार्रवाई, गैर जमानती वारंट निष्पादन, वाहन, होटल, हथियार दुकानों की जांच, अवैध शराब पर रोक व सोशल मीडिया निगरानी जैसे निर्णय लिए गए। जिले में 2678 मतदान केंद्र होंगे। छात्रों का डेटा अपडेट नहीं, 168 प्रधानाध्यापक हुए दंडित।
मुजफ्फरपुर के 16 प्रखंडों में हजारों छात्रों का डेटा अपडेट नहीं होने से वे सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। डीपीओ लेखा योजना ने इसे गंभीरता से लेते हुए 168 प्रधानाध्यापकों को लापरवाह मानकर उनके 10% वेतन और मानदेय सितंबर 2025 से रोकने का आदेश दिया है और स्पष्टीकरण भी मांगा है। डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का उद्देश्य लाभ सीधे छात्रों के खाते में भेजना है। वहीं पताही प्रखंड में शिक्षा विभाग ने प्रधानाध्यापकों को टैबलेट वितरित किए ताकि बच्चों की उपस्थिति, प्रगति व विद्यालय गतिविधियों की ऑनलाइन निगरानी हो सके। इसके लिए शिक्षकों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण की रिपोर्ट में पटना 27वें स्थान पर। पटना की स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट निराशाजनक रही है। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में पटना 10वें से गिरकर 27वें स्थान पर पहुंच गया है, जबकि गया जी भी 8वें से 11वें पर आ गया है। हालांकि मुजफ्फरपुर की स्थिति कुछ बेहतर हुई है। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु मिशन के तहत शहरों का मूल्यांकन ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सड़क धूल नियंत्रण, औद्योगिक वाहन उत्सर्जन, स्वच्छ ईंधन, पौधारोपण और जन जागरूकता जैसे मानकों पर होता है। रैंकिंग का उद्देश्य प्रदूषण के खतरों पर जागरूकता और स्वच्छ हवा सुनिश्चित करना है। जिन शहरों ने अपशिष्ट प्रबंधन, पौधारोपण और यातायात सुधार पर ध्यान नहीं दिया, उनकी रैंकिंग बेहतर हुई। जाने आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। बिहार में मौसम विभाग ने 13 सितंबर तक हल्की से भारी बारिश की संभावना जताई है। अगले कुछ दिनों में कई जिलों में रुक रुक कर वर्षा होने से तापमान में गिरावट और ठंडक का एहसास होगा। पूर्वी बिहार और आसपास चक्रवाती परिसंचरण व मानसून द्रोणिका सक्रिय है, जिससे मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवाओं के साथ वर्षा की चेतावनी दी गई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अगले 24 घंटे में सभी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के आसार है। वहीं पूर्वी पश्चिमी चंपारण में सुपौल, किशनगंज और अररिया में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। पश्चिमी चंपारण में 41 पेटी विदेशी शराब हुई बरामद। बगहा पश्चिम चंपारण में मद्य निषेध पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 41 पेटी यानी कि 1965 पीस विदेशी शराब बरामद की और एक तस्कर सुग्रीव यादव गोरखपुर उत्तर प्रदेश को गिरफ्तार किया। गुप्त सूचना पर धनहा रतवाल गौतम बुद्ध सेतु पथ पर चेक पोस्ट लगाया गया था, जहां वाहन को रोककर तलाशी ली गई। तस्कर ने चौतरवा से शराब लाने की बात स्वीकार की। पुलिस ने उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजा। थानाध्यक्ष प्रमोद कुमार ने बताया कि शहर और ग्रामीण मार्गों पर सतत निगरानी रखी जा रही है ताकि शराब तस्करी पर रोक लगाई जा सके। पटना में विधानसभा चुनाव से पहले होगी वाटर मेट्रो की शुरुआत। पटना में विधानसभा चुनाव से पहले गंगा नदी में जल्द ही वाटर मेट्रो सेवा शुरू होने की संभावना है। पहला इलेक्ट्रॉनिक जहाज कोलकाता से पटना के लिए रवाना हो चुका है और 16 सितंबर तक पहुंचने की उम्मीद है, जबकि दूसरा जहाज इसी महीने के अंत तक आएगा। इस योजना के तहत गंगा में कुल 25 इलेक्ट्रॉनिक जहाज चलेंगे। प्रत्येक में 50 यात्री बैठ सकते हैं और ये पूरी तरह से बिजली से संचालित होंगे। दीघा से कंगन घाट तक 20 किलोमीटर लंबी सेवा में गांधी घाट, गाय घाट और कंगन घाट पर ठहराव होगा। भविष्य में 100 सीट वाला जहाज भी उपलब्ध होगा। महिला रोजगार योजना के नाम पर हो रही ठगी से रहे सावधान। बिहार सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की है, जिसमें प्रत्येक पात्र महिला को स्वरोजगार शुरू करने हेतु 10,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। योजना के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन आवश्यक है। हालांकि साइबर अपराधियों ने इसका गलत फायदा उठाना शुरू कर दिया है। महिलाओं से बैंक और निजी जानकारी हड़पने के लिए फर्जी कॉल और लिंक भेजे जा रहे हैं। जीविका और जिला कंट्रोल रूमों ने सतर्क रहने की अपील की है। योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक सहायता, आत्मविश्वास और समाज में सशक्त पहचान देना है। महागठबंधन में सीएम फेस पर कृष्णा अल्लावरू का बयान। दिल्ली में कांग्रेस नेताओं की 2 दिन की बैठक के बाद बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने विधानसभा चुनाव की रणनीति साझा की। बैठक में सीट शेयरिंग, उम्मीदवार चयन, कैंपेन और महागठबंधन का संयुक्त घोषणा पत्र मुख्य एजेंडा रहा। कांग्रेस हर घर अधिकार यात्रा के माध्यम से गठबंधन का मैनिफेस्टो जनता तक पहुंचाएगी और अपने अलग अलग घोषणा पत्र नहीं जारी करेगी। सीट बंटवारे में कांग्रेस ने 70 सीटों की मांग की है। सीएम फेस पर स्पष्टता नहीं है, जबकि तेजस्वी यादव महागठबंधन का प्रमुख चेहरा बनाए गए हैं। बैठक में भाजपा सरकार पर निशाना साधा गया और आक्रामक अभियान की तैयारी बताई गई। सम्राट चौधरी का नेपाल हिंसा पर बड़ा बयान। पड़ोसी देश नेपाल में युवा आबादी के हिंसक प्रदर्शन और राजनीतिक संकट पर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने इसे कांग्रेस की भूल बताया और कहा कि अगर नेपाल और पाकिस्तान भारत का हिस्सा होते तो वे भी समृद्ध होते। उन्होंने प्रदर्शनकारियों की हिंसा की निंदा की, लेकिन असंतोष को जायज बताया। नेपाल में सोशल मीडिया प्रतिबंध के विरोध में जेंजी सड़कों पर उतरी। पुलिस गोलीबारी में कई की मौत हुई और सरकारी इमारतों को आग लगा दी गई। प्रधानमंत्री ओली इस्तीफा दे गए। भारत नेपाल सीमा और परिवहन सेवाओं पर भी असर पड़ा।
मोदी सरकार का तोहफा, मोकामा मुंगेर हाईवे प्रोजेक्ट हुआ स्वीकृत। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले मोदी सरकार ने राज्य को बड़े विकास तोहफे दिए हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि कैबिनेट ने भागलपुर दुमका रामपुर हाट रेलवे लाइन 177 किलोमीटर के दोहरीकरण को 3,169 करोड़ रुपए में मंजूरी दी है, जिससे बिहार झारखंड बंगाल की कनेक्टिविटी बेहतर होगी। तो वहीं बक्सर भागलपुर हाई स्पीड कॉरिडोर का मोकामा मुंगेर सेक्शन 4,447 करोड़ रुपए में 4 लेन ग्रीन फील्ड हाईवे बनेगा। यह प्रोजेक्ट दक्षिण बिहार में बक्सर से पटना तक और आगे फतुहा बेगूसराय तक नेटवर्क मजबूत करेगा। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि यह प्रोजेक्ट पूरे क्षेत्र में समय और कनेक्टिविटी सुधारेंगे। भारत ने यूएई को 9 विकेट से हराया। एशिया कप 2025 के मुकाबले में भारत ने दुबई में मेजबान यूएई को 9 विकेट से करारी शिकस्त दी। टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनने के बाद भारतीय गेंदबाजों ने यूएई को सिर्फ 57 रन पर ऑल आउट कर दिया। कुलदीप यादव ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 विकेट झटके, जबकि शिवम दुबे ने 3 विकेट लिए। लक्ष्य का पीछा करते हुए अभिषेक शर्मा ने 16 गेंदों पर 30 रन बनाए। भारत ने मात्र 4.3 ओवर में 60 रन 1 विकेट के नुकसान पर बनाकर मैच जीत लिया। यह टीम इंडिया की एशिया कप T20 में सबसे बड़ी जीतों में से एक रही। अगला मुकाबला 14 सितंबर को पाकिस्तान के खिलाफ होगा। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 11 सितंबर 1895 को विनोबा भावे का जन्म हुआ था। ये भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, सामाजिक कार्यकर्ता और प्रसिद्ध गांधीवादी नेता थे। 1911 में लाला अमरनाथ का जन्म हुआ था। ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारत की ओर से पहला शतक जमाने वाले क्रिकेटर हुआ करते थे। 1982 में श्रेया सानन का जन्म हुआ था। ये दक्षिण भारतीय अभिनेत्री थी। 1968 में बाबा हरभजन सिंह का जन्म हुआ था। ये भारतीय सेना के एक सैनिक थे। 1987 में महादेवी वर्मा का निधन हुआ था। ये हिंदी कवियत्री और हिंदी साहित्य में छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक है। बिहार के मनोज वाजपेयी जल्द ही नई फिल्म जुगनुमा में आएंगे नजर। बिहार के मनोज वाजपेयी, जिन्होंने हाल ही में नेटफ्लिक्स की फिल्म इंस्पेक्टर जेंडे में अभिनय के लिए सराहना पाई, अब स्वतंत्र फिल्म जुगनुमा में नजर आएंगे। राम रेड्डी निर्देशित यह फिल्म 1989 के पहाड़ी इलाकों में आधारित जादुई यथार्थवाद और थ्रिलर का एक अनूठा मिश्रण है। मनोज ने इसे खास इसलिए बताया क्योंकि ऐसी कहानी और प्रस्तुति उन्होंने पहले कभी नहीं देखी। फिल्म 16 मिलीमीटर पर शूट की गई है, जिससे दृश्यात्मक अनुभव और जादुई बनता है। जुगनुमा को अनुराग कश्यप, गुनीत मोंगा और कई अन्य प्रमुख फिल्म निर्माताओं का समर्थन मिला। मनोज वाजपेयी के अनुसार स्वतंत्र सिनेमा बनाने वाले निर्माता बॉक्स ऑफिस की चिंता किए बिना एकजुट है। नीट यूजी सेकेंड राउंड काउंसलिंग की बढ़ी समय सीमा। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी यानी कि एमसीसी ने नीट यूजी 2025 की सेकेंड राउंड काउंसलिंग की समय सीमा बढ़ा दी है। पहले 9 सितंबर तक रजिस्ट्रेशन व चॉइस फिलिंग की अंतिम तिथि थी और 10 से 11 सितंबर को सीट आवंटन होना था, जिसे अब टाल दिया गया है। ये फैसला 197 नई सीटों, ESIC हैदराबाद में 9, JN मेडिकल कॉलेज बेलगावी में 188 सीटों को सीट मैट्रिक्स में जोड़ने और NRI उम्मीदवारों के दस्तावेज सत्यापन के चलते लिया गया है। पहले इस राउंड में 1134 नई सीटें, 7088 वर्चुअल वैकेंसी और 13501 क्लियर वैकेंसी सीटें शामिल की गई थी। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि BPSC, बिहार पुलिस, दारोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, पंचायत समिति के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? ए, भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत, बी, पंचायत समिति के अध्यक्ष द्वारा मनोनीत, सी, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन, या फिर डी, खंड विकास अधिकारी द्वारा मनोनीत। इसका सही जवाब है सी, लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित। हमारा दूसरा सवाल है, बिहार से पहला सत्याग्रही कौन था? ए, श्याम नारायण सिंह, बी, श्री कृष्ण सिंह, सी, अनुग्रह नारायण सिंह, या फिर डी, गौरी शंकर सिंह। इसका सही जवाब है बी, श्री कृष्ण सिंह। हमारा तीसरा सवाल है, इनमें से किसे बिहार का पहला लोकायुक्त नियुक्त किया गया था? ए, श्याम नंदन प्रसाद सिंह, बी, सैयद सरवर अली, सी, श्रीधर वासुदेव सोहनी, या फिर डी, त्रिवेणी सहाय मिश्रा। इसका सही जवाब है सी, श्रीधर वासुदेव सोहनी। हमारा चौथा सवाल है, इनमें से कौन उल्लास कार्यक्रम के तहत भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है? ए, मध्य प्रदेश, बी, बिहार, सी, तमिलनाडु, या फिर डी, हिमाचल प्रदेश। इसका सही जवाब है डी, हिमाचल प्रदेश।
बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है मुन्ना कुमार, विकास कुमार, राजीव कुमार, अमर कुमार, शारदा कुमारी यादव, रोहित यादव, राजी अहमद, अबोध कुमार, नीतीश कुमार, राजीव कुमार, प्रदीप पंडित, सभ्या झा, मोहित कुमार, राजकिशोर महतो, ललन कुमार, अमरजीत आनंद, शिव शक्ति, राजेंद्र राय, अशोक कुमार, दीपक कुमार, आलोक प्रियदर्शी, पूजा कुमारी, राजीव राय, सोनू कुमार और पिंकू चौहान। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आप सोशल मीडिया पर कितने समय बिताते हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।